वेलकम स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मसल्स का डिटेल स्ट्रक्चर, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सभी के बारे में जान गए। तो मसल्स मेनली जो हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है वो किस लिए होता है? ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। दो तरह का मसल्स का है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट बोलिए या एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन बोलिए। और उसके भी हमने सब डिवीजन पढ़ लिया है कि मायोसिन क्या होता है। मायोसिन में भी 2 पार्ट होता है, आपका हैवी मेरोमायोसिन और लाइट मेरोमायोसिन। और एक्टिन का भी फर्दर 3 कंपोनेंट होता है, जी एक्टिन जो फाइनली कन्फॉर्मेशनल चेंज से एफ एक्टिन में चेंज हो जाता है, और आपका ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो ड्यूरिंग आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चेंजेस होता है उसी को आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है। मसल कॉन्ट्रैक्शन या बोलेंगे बायोफिजिकल इवेंट इन मसल्स। मसल्स में बायोफिजिकल इवेंट क्या हो रहा है, तो ये इवेंट क्या है, ये सबसे पहले जानिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो क्यों रहा है। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, जो किसने दिया था? हक्सले एंड हक्सले ने दिया था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और इसी की वजह से स्लाइडिंग क्या मतलब स्लाइड करना, मतलब ये स्लाइडिंग किसकी हो रही है? हमारे मसल्स के दो जो प्रोटीन है या मसल कंपोनेंट है, मसल्स का ये कंपोनेंट, मसल फाइबर के फिलामेंट्स के कंपोनेंट क्या क्या? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। यानी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में जो स्लाइडिंग हो रही है उसी की प्रोसेस से हम क्या बताया, हक्सले ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दिया। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होता है, अगर हम ध्यान देंगे तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमारा क्या है? इट इज द शॉर्टनिंग ऑफ सर्कोमियर। सर्कोमियर आपको बहन ने बताया था कि दो जेड जो अल्टरनेटिव ए बैंड में आपका डार्क बैंड और लाइट बैंड होता है, तो जेड लाइन जो आपका लाइट बैंड में होता है, तो दो आपका सक्सेसिव जो ये लेयर है जेड लाइन का, यही क्या था आपका? सर्कोमियर। और इट इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या था ये? यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो shortening of sarcomere during contraction is due to sliding of the filaments into, तो यही हमारा क्या है? into क्या है? मोस्टली A and H बैंड। यानी कहां तक ये शॉर्टनिंग जो हो रही है वो आपका डार्क और लाइट का कहां तक? ये A और ये था आपका A, और यहाँ पे शॉर्टनिंग हो रही है तो कहां तक? A और H बैंड तक होना चाहिए शॉर्टनिंग। तो यही स्लाइडिंग थ्योरी था आपका। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसीजर में होता क्या है? इस कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसीजर में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? इन द रेस्ट के समय क्या होता है? मसल फाइबर जो होगा रिलैक्स। क्यों है वो रिलैक्स है? मसल फाइबर क्या हमारा? रिलैक्स है। क्यों रिलैक्स है? क्योंकि वो कोई भी क्या कर रहा है? इंपल्स को नहीं ले रहा है। तो बिकॉज एक्टिन और मायोसिन डू नॉट फॉर्म ए एक्टिन मायोसिन एटीपेज कॉम्प्लेक्स, तो वो रिलैक्स है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। और एज कैरी सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब दोनों में एक्टिन और मायोसिन में सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्जेस हो रहा है। जब वो कोई इंपल्स ही नहीं ले रहा है, इन रेस्टिंग फेज में है मसल, तो दोनों में चार्जेस सिमिलर है। इस वजह से क्या होगा? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं? रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या है आपका? ये आपका सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्जेस है, और जिसकी वजह से क्या हुआ? कोई भी एक्टिव पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा है, और वो मसल्स हमारा रिलैक्स में होता है। और उस समय क्या होता है? कैल्शियम आयन जो है कंसंट्रेटेड रहेगा आपके मसल्स के रेटिकुलम में, यानी सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यानी ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज इट डज नॉट क्या करे? रिसीव एनी इम्पल्स। सो क्या है? ये रेस्टिंग फेज में है। बट व्हेन जैसे ही ये कोई इम्पल्स को ले रहा है, ये इम्पल्स को ले रहा है, तो क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर जो होता है फर्दर स्टेप्स में होता है। ये स्टेप्स हमारा क्या है? फर्स्ट, डिपोलाइजेशन ऑफ सर्कोमियर। डिपोलाइजेशन ऑफ सर्कोमियर क्या है? ड्यूरिंग डिपोलाइजेशन के समय क्या हो रहा है? मसल जो है इम्पल्स ले रहा है। क्या है? कोई भी उसको स्टिमुलस मिला, मान लीजिए हमने यहां से मुझे कोई बुक्स लेनी है और मैंने उसको लिया, तो इम्पल्स मिला हमें और उसको उठा रहे हैं और फिर यहां तक लाए, तो एक मसल का क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये प्रोसीजर स्टेप में हो रहा है। तो डिप्राइवेशन ऑफ सर्कोमियर, जैसे ही वो कोई भी इम्पल्स आया, तो इम्पल्स कहां से आ रहा है? आपका मोटर नर्व यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से कहां आएगा? मसल्स के आपके
मैम्ब्रेन में, यानी इम्पल्स फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो मोटर इंड है उसका, वहां से कहाँ आया, मसल्स फाइबर्स में आया। और मसल्स फाइबर में जैसे तो क्या हो गया, वो डिप्राइजेशन हो गया, क्योंकि क्या हुआ, इम्पल्स जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसी तरह ये भी क्या हो गया, डिप्लॉयज हो गया। किसका मसल्स, आपका मसल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सर्कोलेमा। तो डिप्राइजेशन ऑफ सर्कोलेमा हो गया। अब जैसे ही डिप्राइजेशन ऑफ सर्कोलेमा, जैसे ही मसल्स में आपका डिप्राइजेशन हुआ तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो अब वो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसके साइटोप्लाज्म यानी सर्कोलेमा से कहाँ आ जाएगा, सर्को आपका प्लाज्मा में, और वहां से उसके सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी मसल्स के रेटिकुला में पहुंचेगा। इम्पल्स इम्पल्स कहाँ पहुंचा, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही इम्पल्स गया तो वो क्या करेगा, कैल्शियम का आपका जो उसके अंदर कैल्शियम है आपका उसके ईआर में सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। यानी सबसे पहले क्या हो रहा है, डिप्राइजेशन ऑफ सर्कोलेमा ड्यू टू रिसीव एनी इम्पल्स बाय न्यूरोमस्कुलर, किसके बीच में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब है रिलीज ऑफ कैल्शियम। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, यानी जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज कैसे हो रहा है, तो ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ मोटर नर्व टू मसल्स। एक्साइटेशन जैसे ही स्टिमुलस हुआ तो एक्साइटेशन हुआ मोटर नर्व्स टू कहा, मसल्स में, और ये रिलीज करेगा कैल्शियम। लेकिन ये कैल्शियम रिलीज कहां से हो रहा है, कैल्शियम रिलीज हो रहा है उसके सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या बोलेंगे इसको, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल्स के सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए मसल कैल्शियम को रिलीज करने के लिए जो भी आपको एनर्जी चाहिए वो क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा, तो एटीपी चेंज हो जाएगा एडीपी में, पायरोफॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज हो गया। तो कैल्शियम क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है कहां से, उसके ईआर से, यानी सर्कोप्लाज्मिक ईआर से, ठीक है। और एटीपी ये जो आपकी एनर्जी है वो कहां पे कंटेंट है, एटीपी जो उसकी आपकी एंजाइम्स है फाउंड इन द हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे मायोसिन मॉलिक्यूल्स के पास क्या था, हेड रीजन था और टेल रीजन था, हेड रीजन था और टेल रीजन था, डबल हेडेड यानी S1 और S2, और ये हमारा क्या था, टेल रीजन। ये हैवी मेरोमायोसिन और ये लाइट मेरोमायोसिन, यही तो टर्मोलॉजी था, ये हैवी मेरोमायोसिन। तो S1 के पास क्या था, कैपेसिटी था क्रॉस ब्रिज का, स्ट्रक्चर यही तो था आपका स्नैक, आपका ये डबल हेडेड लाइक स्ट्रक्चर और ये रॉड लाइक टेल हेडेड। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा किसका, आपका मेरोमायोसिन का। तो आफ्टर दैट रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, और रिलीज के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी से उसको हाइड्रोलाइज होके हो गया। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद क्या हो रहा है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया। किसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, ये कैल्शियम किसमें, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन के फिलामेंट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। तो एक्टिन के पास आप जान ही रहे कि एक्टिन के पास क्या है, तीन तरह के आपके कंपोनेंट थे। इसके फर्दर जो एक्टिन प्रोटीन था उसके पास तीन तरह के कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट क्या था, या मैंने बनाया यहाँ पे, ये क्या है, जी एक्टिन, क्या है, जी एक्टिन था, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, जी एक्टिन था। जी एक्टिन जब आपका अटैच हो जाता था, एक दूसरे से वाइंड करता था, तो क्या बना लेता था, एफ एक्टिन। ये आप लोग पढ़ चुके हैं एफ एक्टिन और जी एक्टिन के बारे में पिछले वाली वीडियो में। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या था, दूसरा कंपोनेंट था ट्रोपोमायोसिन बी एंड और क्या था कंपोनेंट, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन के पास तीन कंपोनेंट होते थे, एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम इनहिबिटरी साइट और ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट, मतलब टीपीसी, टीपीआई एंड टीपीटी, तीन साइट था। तो एक साइट क्या था, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, यानी एक्टिन, यानी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन एक्टिन। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कैसे हो रहा है, जैसे उसके सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ तो ये कहां से बाइंड करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये ट्रोपोनिन है, कैल्शियम आयन, यहाँ पे क्या है, तीन सब यूनिट है एक्टिन का, तो ये क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, किसका, ट्रोपोनिन का कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, ये ट्रोपोमायोसिन है, और ये आपका
एक्टिन फिलामेंट जी एक्टिन में चेंज हो गया, और जी एक्टिन के पास ये जो मैंने ऐसे करके दिखाया ये क्या है, मायोसिन से ये बाइंड करने का साइट है। तो वो कैल्शियम आयन क्या होगा, यहाँ पे इसी से क्या हो जाएगा, जैसे ये कैल्शियम आयन आया और ये यहाँ से अटैच हो जाएगा उसके एक्टिव साइट पे, जो नीचे वाले फिगर में है, फर्दर मैं आपको बताऊंगी। तो कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन टोपोनिन के कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे अटैच हो गया। अटैच होने के बाद क्या हो गया, एक्टिन में कन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया। ये कन्फॉर्मेशनल चेंज क्या हुआ, ये कन्फॉर्मेशनल चेंज होने का मतलब ये है कि एक्टिन में आपका टोपोनिन जुड़ गया, टोपोमायोसिन जुड़ गया, और फाइनली जी एक्टिन, यानी तीनों तरह के एक्टिन के ये जो फिलामेंट्स हैं, तीनों तरह के प्रोटीन जो है, ट्रोपोनिन भी, ट्रोपोमायोसिन एंड आपका क्या, एफ एक्टिन, तीनों में कन्फर्म, मतलब ये तीनों क्या हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए, ज्वाइंट हो गए, क्योंकि इसने कैल्शियम आयन को क्या किया, बाइंड किया, और कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, मतलब उसके एक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। ये स्ट्रक्चर का चेंज क्या था कि तीनों कंपोनेंट उसके बाइंड हो गए। आफ्टर कन्फर्मेशनल चेंज फर्दर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ, आपका फोर्थ स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन। एक्टो मीन्स एक्टिन, मायोसिन मीन्स मायोसिन, यानी एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो आफ्टर दैट जैसे ही आपका तीनों सब यूनिट इसके आपके कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया एक्टिन फिलामेंट में, तो आपका क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स एटीपी तो उसको एनर्जी दे ही रहा है। अब क्या कर रहा है, क्रॉस ब्रिज सेक्शन, ये क्या है, ये है हमारा थिक मायोसिन, ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट। कौन सा मायोसिन क्या था, ये थिक था, और ये क्या था, थीन फिलामेंट है, ठीक है। तो मायोसिन फिलामेंट के पास हेड रीजन, उसका ये क्या है, हेड रीजन, हेड का कौन सा सब यूनिट, S1 सब यूनिट, और मैंने बताया था कि S1 सब यूनिट के पास क्रॉस ब्रिज एरिया होता है, जिससे वो क्या कर सकता है, आपके एफ एक्टिन से इस साइड से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो इस तरह क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे बाइंड किया, यहाँ पे तो तब ये कंडीशन है जब कोई भी पोटेंशियल नहीं मिल रहा, कोई भी स्टिमुलस नहीं है। लेकिन डिपोलाइजेशन के बाद ये सेकेंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकेंड स्टेज है। जैसे ही कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, कैल्शियम आयन को इसने बाइंड किया एक्टिन के टोपोनिन के साइड से एक्टिन फिलामेंट में, तो कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, और वैसे ही क्या हो गया, थी जो हमारा फिलामेंट था मायोसिन का, उसका जो हेड रीजन था, कौन सा सब यूनिट, S1 सब यूनिट, और S1 सब यूनिट के पास ही अभी आपको मैंने बताया कि क्या है, 80 पेज साइज है, ठीक है, यानी ये बाइंड कर सकता है राइट एंगल, मतलब जी एक्टिन जो है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी मैं तो एक दिखाई हूं, ऐसे जितने भी होंगे उसके S1 सारे सब यूनिट से ये बाइंड करेंगे, एक नहीं सारे सब यूनिट से बाइंड करेंगे। तो अगर मैं इसको अगर बनाए तो मान लीजिए जितने भी सब यूनिट हैं, ठीक है, उसके साइड से सारे उसके S1 सब यूनिट, उसके हेड सब यूनिट चारों तरफ से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, क्योंकि अब सब में बाइंडिंग हो गया, किसमें, एक्टिन में और ये मायोसिन फिलामेंट में। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट क्या हो गया, बाइंड हो गया। तो इसकी वजह से क्या बन गया, ये एक्टिनो मायोसिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिन और मायोसिन का क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, एक्टिनोमायोसिन का कॉम्प्लेक्स बन गया। तो यही क्या है आपका फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है, क्योंकि क्रॉस ब्रिज, सबसे ध्यान देने वाला चीज है क्रॉस ब्रिज ऑफ S1 मेरोमायोसिन। क्रॉस ब्रिज कहाँ है हमारा, क्रॉस ब्रिज, ये देखिए क्रॉस ब्रिज है, इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रिज। क्या कहेंगे इसको, क्रॉस ब्रिज कहेंगे। तो क्रॉस ब्रिज ऑफ S1 हेड रीजन का दो पार्ट था ना, तो S1 मेरोमायोसिन बाइंड करता है जी एक्टिन से, मतलब जी एक्टिन का ये जो कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है तो जी एक्टिन एफ एक्टिन में चेंज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इससे बाइंड करेगा। यहाँ मैंने बाइंडिंग दिखाया है, तो ये क्या है आपका एफ एक्टिन हो जाता है। तो ये बाइंड किया और इस तरह क्या बनाया, दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाया। आफ्टर कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। और आफ्टर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रेक ऑफ एक्टिन मायोसिन ब्रिज। क्रॉस ब्रिज का जहां भी ये राइट एंगल लगा, फिर यहां मैंने एक दिखाया, अगर ऐसा है तो हर जगह, क्योंकि हर जगह पूरा थिक और थिन मायोसिन फिलामेंट है, दूसरा हो गया, दूसरा फिलामेंट, तीसरा फिलामेंट, हर जगह फिर तो क्या हुआ, बहुत सारे क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। तो क्रॉस ब्रिज एक्चुअली होता है क्या, हुक लाइक,
मीन्स उसके पास देखिए ये हुक में क्या होता है, ऐसे ही तो होता है हुक का स्ट्रक्चर, किसी चीज का निकला हुआ प्रोलॉन्ग स्ट्रक्चर, निकला हुआ हुक, तो ये क्या है, हुक लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, हुक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में हुक लाइक क्रॉस का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर दैट, आफ्टर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ एक्टिन मायोसिन ब्रिज। एक्टिन मायोसिन ब्रिज मतलब क्रॉस ब्रिज का ब्रेक होगा, क्योंकि उसको फर्दर क्या करना, इसको हुक किया और इसको स्लाइड कर देना। फिर यहाँ पे जितने हर जगह जितने इसको हुक किया और स्लाइड किया, इसको किया स्लाइड, तो ये ब्रेक भी तो होना चाहिए। एक बार इसका कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाया, तो अब इसको ये स्लाइड करेगा तो दूसरे से भी तो अटैच होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया, ब्रेक ऑफ एक्टिन मायोसिन ब्रिज। ब्रिज को अब क्या होना है, ब्रेक होना है। तो ये ब्रेक कैसे हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है एटीपी बाइंड टू मायोसिन ब्रिज। एटीपी आप देख ही रहे हो, एटीपी बाइंड कर रहा है मायोसिन ब्रिज और ब्रेक द एक्टिन मायोसिन ब्रिज। फाइनली क्या कर रहा है, बाइंड करा और एक्टिन मायोसिन ब्रिज को ब्रेक कर रहा। और ये क्या करता है, इट अलाउ टू द मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज लीडिंग टू द स्लाइडिंग ऑफ, स्लाइड करेगा क्या, थिन फिलामेंट किस पे, थिक फिलामेंट में। यानी थिन फिलामेंट किस पे स्लाइड कर रहा है, थिक फिलामेंट पे। और इस तरह ये पास करेगा चारों तरफ, एक तरफ नहीं चारों तरफ की डायरेक्शन में। और इस तरह क्या होगा, यही आपका प्रोसीजर था, क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग मतलब थिन फिलामेंट। अगर हम यहाँ इसको देखें तो ये क्या हो रहा है आपका, थिन फिलामेंट के बारे में अगर देखें तो इसको देख सकते हैं हम, क्या है ये आपका था क्या, ये देखिए, अगर थिन फिलामेंट की बात, अगर मैंने ये बनाया ए बैंड, क्या है ये, ए बैंड, और ये क्या था आपका आई बैंड, आई बैंड। तो ए बैंड में क्या था, थिक मायोसिन था ना, क्या था, थिक मायोसिन फिलामेंट। ये थिक मायोसिन फिलामेंट है और थिक मायोसिन फिलामेंट के बीचों बीच क्या था आपका एच लाइन, और यहाँ पे क्या था, इसके दोनों तरफ क्या था आपका जेड लाइन। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ सर्कोमेयर, जिसको हम क्या कहेंगे, सर्कोमेयर। ये जेड लाइन और ये जेड लाइन। और इसी में क्या था आपका, थिन फिलामेंट्स। क्या थी, थिन फिलामेंट्स जो हैंग आउट करते थे, तो यही तो थिन फिलामेंट्स थे, ये है, ठीक है। तो ड्यूरिंग आपका कोई भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं है और ये रिलैक्स में है, तो फिर उसको कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आपका क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस लाइन को इस पे क्या कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, यानी ए बैंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन भी ये एरिया हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसी थिक फिलामेंट पे कौन स्लाइड करेगा, आपका थिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट क्या है आपका, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट क्या कर रहा है, इस पे स्लाइड ओवर कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन कहां तक करेगा, ए बैंड में। लेकिन आपके वहां बीच के एम बैंड को छोड़ के, जहां पे हम क्या बोलते थे, एच बैंड, तो वहां तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये ए बैंड में पूरा आपका जो एच बैंड था, एन आइसोटोपिक, जिसको हम कहेंगे आपका डार्क बैंड, वहां तक ये पूरा स्लाइड किया। तो ये शॉर्टनिंग हो गया ना, शॉर्टनिंग में तो सेम वही प्रोसीजर मैंने एक बनाया है। यानी ये थिन आपके जी एक्टिन फिलामेंट के ग्लोबुलर जो प्रोटीन था, उसके एफ एक्टिन पे ये क्या किया, इसके पास ये बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट है मायोसिन के साथ बाइंड करने का। ये सब क्या दिखा रही हूं मैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो बहुत सारे मायोसिन इससे बाइंड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्लाइड करते जाएंगे। क्या करेंगे, उसको हुक लाइक खींचेंगे, फिर खींचेंगे, एक दूसरा तीसरा, और ऐसे करके क्या होगा, मसल शॉर्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले डिपोलाइजेशन होगा। यानी डिपोलाइजेशन के बाद क्या होगा आपका, डिपोलाइजेशन कैसे होगा, जैसे ही कोई भी इम्पल्स को वो ले रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जो मसल्स का जो बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर मोटर एंडिंग प्लेट जो है वहां से, फिर ये ट्रांसफर होगा टू एक्शन पोटेंशियल ऑफ टू मेम्ब्रेन। यानी एक्शन पोटेंशियल, डिपोलाइजेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल हुआ, दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव का एक्शन पोटेंशियल हुआ, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, आपका सर्को, वहां से क्या होगा, मेम्ब्रेन में पोटेंशियल हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचा। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जैसे ही वो पहुंचा, वहां पे क्या करेगा, कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। कैल्शियम आयन रिलीज करेगा तो कैल्शियम आयन कहां से बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन के कैल्शियम बाइंडिंग साइट से, जिसको टीपीसी कहेंगे। और जैसे ही टीपीसी बाइंड किया तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसमें, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा किसमें, क्रॉस ब्रिज का।
तो क्रॉस ब्रिज का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो आपका क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन, मायोसिन का एक्टिवेशन हुआ यानी एक्टिनोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाया, और एक्टिनोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद किसका फॉर्मेशन किया, वो फर्दर क्या हुआ, ये क्रॉस ब्रिज फिर ब्रेक किया और फर्दर फिर न्यू क्रॉस ब्रिज का दूसरी जगह जाके न्यू क्रॉस और क्या क्या हुक की तरह खींच दिया। तो ये स्टेप क्या था आपका, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन का। तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो रिलैक्सेशन प्रोसीजर क्या होता है, जस्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन का अपोजिट होता है। वहां पे क्या था, थिन फिलामेंट क्या कर रहा था, थिक फिलामेंट पे स्लाइड कर रहा था, और यहाँ पे क्यों, क्योंकि क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा था। और जस्ट यहाँ अपोजिट होगा तो क्रॉस ब्रिज का कनेक्शन टूटेगा, लेकिन क्रॉस ब्रिज का कनेक्शन कैसे टूटेगा, जब उसको कैल्शियम नहीं मिलेगा। और कैल्शियम कब नहीं मिलेगा, जब मसल में जो भी स्टिमुलस है उसका सेसेशन हो। तो ड्यू टू विथ सेसेशन ऑफ नर्वस स्टिमुलस जैसे ही कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन सीजेस, कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, मसल्स फाइबर रिटर्न टू रेस्टिंग स्टेट। और मसल्स फाइबर हमारा जब कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है तो मसल्स फाइबर क्या होगा, रेस्टिंग स्टेट में चला जाएगा। और ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट में जाने की वजह से क्या होगा, ईच मसल्स फाइबर जो क्या है उसका डेवलप जो करेगा एक्सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या होगा 18 मतलब माइनस आपका क्या होगा 80 मिली वोल्ट अक्रॉस इट मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन की तरफ। और इसकी वजह से क्या हो गया, इनसाइड द मेम्ब्रेन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कोई रेस्टिंग पोटेंशियल में कोई भी इंपल्स नहीं मिल रहा। और इस इंपल्स को नहीं मिलने से क्या होगा, आपका मसल्स जब नर्वस से ही नहीं आ रहा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ही आपका कोई इंपल्स नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, सर्कोलेमा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका सर्कोलेमा से जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ रहा था मसल्स का, जहां से कैल्शियम को रिलीज होना था, तो वो सिग्नल भी क्या होगा, बैक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन बैक कंसंट्रेटेड इन क्या, सर्कोप्लाज्मिक मतलब सर्को इंडोप्लाज्मिक, यानी उसके सर्कोप्लाज्मिक जो उसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे वो क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा कैल्शियम आयन। तो ये भी फर्दर स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, फर्स्ट स्टेप यही था कि कोई भी स्टिमुलस नहीं मिल रहा है जिससे कैल्शियम आयन बैक हो जा रहा है उसके सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जब कैल्शियम आयन ही नहीं मिला तो टोपोनिन कंपोनेंट क्या होगा, बिकम फ्री, क्योंकि क्या है आपका रिलीज हो रहा था कैल्शियम आयन, ये टोपोनिन था, यहाँ पे क्या था कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा था और ये यहाँ पे बाइंड कर रहा था। लेकिन जब कैल्शियम आयन ही नहीं मिल रहा, अब उसके सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन हो गया, तो क्या हो गया, ये साइड तो क्या हो गया, ओपन ही रह गया, ये साइड क्या हो गया, मार्क्स हो गया या कवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का बाइंड नहीं हो रहा है। अब कैल्शियम का बाइंड नहीं हुआ तो जितने भी कन्फर्मेशनल चेंज थे हमारे, वो कन्फर्मेशनल चेंज क्या थे, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन के बीच में और किसमें, मायोसिन के बीच में। और हुक लाइक स्ट्रक्चर था हमारा मायोसिन का, आपने पहले वाले भी अभी देखा ही कि हुक लाइक जो था। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो जितने भी आपके थिन और एक्टिन और थिक मायोसिन फिलामेंट में जो भी कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका जो स्लाइडिंग था वो स्लाइडिंग रुक जाएगी। तो ये दूसरा स्टेप क्या है कि टोपोनिन कंपोनेंट जो टीपीसी था बिकम फ्री फ्रॉम कवर और मार्क्स से फ्री हो गया उसके एक्टिव साइट में, जो यहाँ पे ये एक्टिव साइट था कैल्शियम का, और फ्रॉम द मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट। और यहाँ पे भी जो मायोसिन का आपका जुड़ने के लिए एक्टिन फिलामेंट था, ये सारे कन्फर्मेशनल चेंज थे जो आपका क्या हो गया, बैक हो गया, रुक गए। तो यहाँ से भी ये अटैच नहीं होगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जब अटैच ही नहीं होगा तो क्रॉस ब्रिज जो भी था बना हुआ था वो क्या हो गया, ब्रेक हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक। और जेड लाइन, क्योंकि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या था आपका, जेड लाइन आपका ये थिक आप जो स्लाइड कर रहा था, किस पे स्लाइड कर रहा था, आपके ए बैंड, ये क्या था आपका ए बैंड, तो इस पे जो आपका स्लाइड कर रहा था वो क्या हो जाएगा, जेड लाइन भी क्या हो जाएगा आपका रिटर्न हो जाएगा। तो जेड लाइन रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो इस पे स्लाइड किया था। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका मान लीजिए ये आपका एक्टिन का है और ये देखिए तो आपका ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया, यानी आपका थिन जो फिलामेंट था वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया अपने बैक पोजीशन। यहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, ये बैक हो जा रहा है, क्योंकि कोई भी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो शॉर्टनिंग जो था हमारा वो क्या हो गया, वो भी ब्रेक हो गया, यानी शॉर्टनिंग ब्रेक हो गया। तो क्या हुआ, लेंथ ऑफ बैक हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ए बैंड आपका क्या हो गया, स्लाइड आउट,
एक्टिन फिलामेंट स्लाइड आउट फ्रॉम द ए बैंड। ए बैंड से क्या हो गया, स्लाइड आउट। जो स्लाइड हुआ था वो अब क्या हो गया, स्लाइड आउट हो गया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, लेंथनिंग ऑफ जो सर्कोप्लाज्म था वो फिर से आ गया। जो शॉर्ट हुआ तो वो लेंथनिंग में चेंज हो गया। फिफ्थ स्टेज में क्या हो रहा है कि मायोसिन जो है रिलीज हो रहा है एडीपी और पायरोफॉस्फेट, और वो फिर रिटर्न हो जा रहा है रिलैक्स स्टेज में। और ये जो एटीपेज एक्टिविटी थी वो इनबिट हो जा रहा है। अब एटीपेज एक्टिविटी वहां पे क्या था कि यहाँ पे एटीपेज एक्टिविटी आपका स्टार्ट था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपेज एक्टिविटी ये क्या हो रहा है, इनबिट हो जा रहा है, जिसकी वजह से एटीपी इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द एडीपी वाया फॉस्फोजेन। और फॉस्फोजेन में एडीपी जो होता है वाया फॉस्फोजेन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जा रहा है। और जिसकी वजह से क्या होगा, मसल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। तो जब स्लाइडिंग कर रहा था तो मसल शॉर्टनिंग हो जा रही थी। जैसे ये स्लाइड कर रहा है तो ये शॉर्टनिंग हो गई, और जैसे ही आपका ब्रेक हो गया, क्रॉस ब्रिज का ब्रेक हो गया, तो मसल्स क्या हुआ, रिटर्न हो गया अपने ओरिजिनल प्लेस पे। और इस तरह मसल्स फिर क्या हुआ, आपके ओरिजिनल प्लेस पे आने से मसल्स में क्या हो गया, लेंथनिंग हो गई, सब अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ गया, और जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स हो गया। तो बहुत ही आसान प्रोसीजर था आपका क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन और कैल्शियम आयन की वजह से क्या हो रहा था, ये जब कोई नर्व इंपल्स मिल रहा था तो कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बन रहा था, और फर्दर क्या हो रहा था, मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, और जस्ट उसका अपोजिट होने से रिलैक्स हो रहा था। बहुत ही इजी प्रोसेस था मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।